बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वीक नंबर 5 में हम इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं और अभी तक हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में, जिसको हम देखेंगे थोड़ी देर में, और उसका एक पार्शियल कोड मैं लिखूंगा यहाँ पे। बाकी रेस्ट ऑफ द केस स्टडी आपका एक टास्क होगा जिसको आप कंप्लीट करेंगे। अगर उस टास्क को कंप्लीट करने में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपनी केस स्टडी को। आज हमारे पास एक केस स्टडी है जिसको हम सॉल्व करेंगे और ये डाटा हमारे पास गिवन है। इसमें आपके पास लिस्ट ऑफ टैबलेट्स हैं जहाँ पे पैनाडोल, डिस्प्रिन, कालपोल, ऑगमेंटन और ब्रूफिन की हैं। इसी तरीके से डोजेज भी आगे मेंशन की गई है, कितनी कितनी डोजेज है और क्या क्या प्राइस है, हर एक पर यूनिट प्राइस गिवन है। क्वांटिटी ये अवेलेबल है हमारे पास, यही इसके अलावा कोई क्वांटिटी नहीं है। अब आपने क्या करना है, डिस्प्ले द फॉलोइंग मेन्यू गिवन बिलो। आपने ये मेन्यू डिस्प्ले करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेन्यू आप सब C++ में डिस्प्ले कर लेंगे। किस तरीके से? सी आउट की स्टेटमेंट के ज़रिए से। तो हम आते हैं और सी आउट की स्टेटमेंट में लिखते हैं इसको। IOStream using namespace std void main, और हमने ये करली ब्रैकेट स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या करना है, प्रेस P फॉर पैनाडोल। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमें स्टेटमेंट्स डिस्प्ले करनी है। इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट कर रहा हूँ। और ये स्टेटमेंट हमने कितनी दफ़ा डिस्प्ले करनी है, कालपोल, ऑगमेंटन और ब्रूफिन के लिए। डिस्प्रिन, कालपोल, ऑगमेंटन एंड ब्रूफिन। तो हम इसी को चेंज करेंगे, D फॉर डिस्प्रिन, इसी तरीके से C फॉर कालपोल, A फॉर ऑगमेंटन एंड लास्ट वन क्या था, B फॉर ब्रूफिन। ठीक हो गया। अब हम इसको स्टडी करते हैं। आफ्टर अ वैलिड इनपुट। वैलिड इनपुट का मतलब ये है कि अगर यूज़र यहाँ से P, D, C या A में से कोई सिलेक्ट करता है, वैलिड अबव मेन्यू फ्रॉम, यानी इसके बाद हमने इनपुट लेनी है। नोट दैट अबव इनपुट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ये स्टेटमेंट आपने ध्यान में रखनी है। नॉट केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि आपके पास वो यूज़र P लोअर केस में भी दे सकता है और अपर केस में भी दे सकता है, जिस तरह आगे मेंशन किया गया। आफ्टर दैट उसके बाद इनपुट करना है डोजेज फ्रॉम यूज़र। इफ़ डोजेज इज़ इनवैलिड डिस्प्ले मैसेज डोजेज नॉट वैलिड। अब स्टूडेंट, पैनाडोल के केस में हमारे पास डोजेज कौन कौन सी अवेलेबल हैं, 10, 20 और 30। इसी तरह डिस्प्रिन के केस में हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल हैं, 10, 20 एंड 30। कालपोल के केस में हमारे पास 50 और 100, और ऑगमेंटन के केस में हमारे पास 250, 500, और ब्रूफिन के केस में भी हमारे पास 250 और 500 है। तो पहले हम इनपुट लेते हैं। अब P या A जो भी होगा हमारा वो एक ही उसमें आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4CH, या हम क्या देते हैं, यूज़र चॉइस क्या देते हैं इसको, कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया। तो हम यहाँ इनपुट ले रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि इनपुट केस सेंसिटिव नहीं होगी, मतलब P अपर केस में भी हो सकता है और P लोअर केस में भी हो सकता है। तो चूँकि हमने अभी तक लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टडी नहीं किए तो हम इसको थोड़ा सा लेंथी वे से देखेंगे। यानी हम क्या कह रहे हैं, इफ़ चॉइस डबल इक्वल्स टू P। अगर चॉइस में P है, आप P के अगेंस्ट आस्क की भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या इनपुट करवाना था, डोजेज। तो मैं यहाँ पे इंट डोजेज लिख रहा हूँ। ठीक है। अब डोजेज में हम यूज़र से क्या कहेंगे, सी आउट एंटर डोजेज। तो यूज़र को डोजेज एंटर करेगा, सी इन डोजेज। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या बात की थी कि जो डोजेज है ये आपके पास अगर 10, 20 या 30 नहीं होगी तो वो इनवैलिड होगी। तो हमने क्या बात की कि अगर डोजेज 10 है
तो अलहदा प्रोग्राम होगा, तो फिर तो ठीक है। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा इफ एल्स के ऊपर। तो हम एल्स के केस में लिखेंगे इफ डोजेज डबल इक्वल्स टू 20 तब भी बात ठीक है। फिर हम इसके एल्स में मेंशन करेंगे इफ डोजेज डबल इक्वल्स टू 10, 20 और 30 के केस में था हमारे पास 30, तो हम यही कहेंगे कि आपके पास ये प्रोग्राम ठीक है। अदरवाइज एल्स में हम क्या कहेंगे, सी आउट इनवैलिड डोजेज। ठीक हो गई बात। अभी हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर, मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं ताकि आप सबको इसका आइडिया हो जाए। अब ये इफ़ एल्स जो है पूरा का पूरा ये इस पर्टिकुलर के अंदर मेंशन किया गया। अब डोजेज अगर वैलिड हो गई तो फिर आगे क्या काम करना है। तो डोजेज अगर वैलिड है तो फिर आपने क्या इनपुट करनी है जी, क्वांटिटी इनपुट लेनी होगी। इफ डोजेज इज वैलिड आस्क फॉर क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू क्वांटिटी अवेलेबल, यानी क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। पहली चेक तो ये आ गई कि आपके पास जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर। अब लेट से मैं कहता हूँ अगर मेरे पास डोजेज 10 है तो क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी तो वैलिड होगी, वरना वो इनवैलिड होगी। और क्वांटिटी वो लेस देन 50 होगी तब भी वो वैलिड होगी और वरना इनवैलिड होगी। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हम क्वांटिटी भी एंटर करेंगे इन QTY, तो सी आउट एंटर क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स क्या बात कर रहे हैं कि अगर क्वांटिटी वो एंटर करेगा तो कुछ इस तरह की क्वांटिटी होगी। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब वो क्वांटिटी अगर एंटर कर रहा है तो हम कहते हैं कि अगर डोजेज, हम इसको कह देते हैं डोजेज 10 के लिए पहले करते हैं हम, ठीक है, ताकि आइडिया क्लियर रहे। अगर डोजेज 10 है तो हमने क्वांटिटी इनपुट ले ली। क्वांटिटी पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम क्या बताएंगे, एल्स सी आउट इनवैलिड क्वांटिटी, या अगर हमने कोई पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे देखा है तो वो बताएंगे इफ डोजेज इनवैलिड इनपुट, इफ क्वांटिटी इज लेस देन डिस्प्ले मैसेज इनवैलिड इनपुट। तो हमने इनवैलिड क्वांटिटी कह दिया, आप इनवैलिड इनपुट कर सकते थे। अब इसी तरीके से अगर आपके पास, हमने क्या बात की थी, ग्रेटर देन 0 तो हो पर डोजेज 10 के अगेंस्ट हमारे पास क्वांटिटी कितनी अवेलेबल पड़ी हुई है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वांटिटी अवेलेबल पड़ी हुई है 50। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, इफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 50 तब तो ठीक है, वरना हम क्या कहेंगे, एल्स सी आउट ऑफ स्टॉक। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब क्वांटिटी भी हो गई। अब स्टूडेंट्स ये क्या मैंने किया, ये किसके लिए किया मैंने, ये डोजेज 10 के अगेंस्ट किया है। अब इसी चीज़ को मैं कॉपी कर रहा हूँ और दूसरी डोजेज कौन सी थी, 20, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ। 20 के अगेंस्ट हमारे पास 100 क्वांटिटी थी। ठीक है, तो हम यहाँ क्वांटिटी क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 50 की जगह लेस देन इक्वल्स टू 100 कह देंगे अगर डोजेज 20 है। इसी तरीके से अगर मेरे पास डोजेज 30 है तो फिर हमारे पास क्वांटिटी कौन सी, मैं इसमें एक ही केस पेनाडॉल का केस डिस्कस करूंगा, बाकी डिस्प्रिन, कालपुल और ऑगमेंटन के केस आप खुद डिस्कस करेंगे, खुद से करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे, एल्स इफ डोजेज डबल इक्वल्स टू 30, तो 30 के अगेंस्ट हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल पड़ी हुई है, 250। तो हम क्या करेंगे, अगर क्वांटिटी लेस ग्रेटर देन 0 है फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास 250 तक तो चलेगा। यहाँ तक तो हमने अपना स्ट्रक्चर लेआउट क्लियर कर दिया। अब स्टूडेंट्स यानी अभी तक हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर मेरे पास पेनाडॉल है, अगर पेनाडॉल नहीं है तो फिर तो
डिस्प्रिन होगी, डिस्प्रिन नहीं है तो फिर ऑगमेंटन होगी, तो हम केस पेनाडोल की बात कर रहे हैं। एल्स इफ डोजेज क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल्स टू 50। अब लास्ट हमने क्या करना था, आपने पूछना है कितनी क्वांटिटी आ गई आपके पास। इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन अवेलेबल क्वांटिटी डिस्प्ले मैसेज, जो हम डिस्प्ले कर चुके हैं। आफ्टर दैट डिस्प्ले बिल टू बी पेड, आपने उसके बाद क्या करना है, जो बिल है वो आपने डिस्प्ले करना है जो कि पेएबल होगा। अब बिल कैसे डिस्प्ले किया जाएगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर वो डोजेज 10 है और उसने ये क्वांटिटी परचेज कर ली है, तो हम क्या कहेंगे, डोजेज 10 के अगेंस्ट प्राइस क्या थी उसकी 2, तो हम क्या कहेंगे जी, बिल आपके पास इनिशियली हम बिल को कहते हैं इंट बिल इक्वल्स टू 0। डोजेज 10 में हम क्या करेंगे, बिल इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से हम एल्स के केस में देखेंगे, सॉरी एल्स कह रहा हूँ मैं, इसी तरीके से हम बाकी डोजेज के केस को भी देखेंगे। अगर डोजेज 20 है तो 20 के केस में हमारे पास 100 की क्या प्राइस थी, 20 डोज 3 प्राइस थी, तो हम उसी बिल को जो हमने ऊपर मेंशन किया था डोजेज 10 के लिए, जो हमने यहाँ कंप्यूट किया था, इसी को हम देखेंगे। बिल इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 था, तो हम क्या कह रहे हैं, बिल इक्वल्स टू क्वांटिटी, बिल इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 3। एंड देन अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर डोजेज आपके पास 30 थी तो फिर आपके पास प्राइस क्या थी, हम देख लेते हैं उस टेबल को। 30 के अगेंस्ट ₹5 थी, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है, वो ये है कि हमारे पास बिल की जो अमाउंट है वो प्रिंट होनी चाहिए। अब ये मैंने एक केस डिस्कस किया यहाँ पे, तो क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आ गया, हमने यहाँ पे किया, तो हमारे पास ये COT स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी, सी आउट बिल इक्वल्स टू बिल एंड देन एंड एल। अच्छा, मैं इसी को कॉपी करूँगा, सिंपल। वो ये मैंने कहाँ पे मेंशन किया था, डोजेज 10 में मेंशन किया था। फिर मैं नेक्स्ट फेज में कहाँ जाऊँगा, डोजेज 20 के अंदर इसको मेंशन करूँगा। डोजेज 20 में भी हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। अब हम आते हैं इसी तरफ से कि मज़ीद आगे क्या किया जा सकता है। डोजेज ये स्टेटमेंट आ गई आपके पास। तो ये अभी आपने एक केस डिस्कस किया जो कि चॉइस पी के लिए था। अब ये अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में। इसी को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और यही चीज आप हम क्या कहेंगे, अगर कैपिटल पी भी आया तो आपने यही काम करना है। तो ये आपके पास एक केस डिस्कस हो गया। हम इसको एक ही उसको देख लेते हैं, अभी एक्सपेंड कर लेते हैं पूरे उसको। होप कि आपको ये समझ आ रही है, बिकॉज बच्चों ये हमने इफ एल्स की प्रैक्टिस करनी है इसमें, तो प्रैक्टिस जितना आप कोड करेंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखें, अगर चॉइस पी आती है स्मॉल लोअर केस में, तो हम क्या इनपुट ले रहे हैं, डोजेज इनपुट ले रहे हैं। अगर डोजेज 10 है तो आप उस हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, सी आउट क्वांटिटी मांग रहे हो। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या डिस्प्ले करेंगे, इनवैलिड क्वांटिटी। इसी तरह क्वांटिटी अगर लेस देन इक्वल्स टू 50 है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू। इसी तरीके से हम इफ एल्स डोजेज डबल इक्वल्स टू 20, अगर डोजेज डबल इक्वल्स टू 20 है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वरना हम चेक कर रहे हैं कि क्या डोजेज 30 है या नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, कुछ हेल्प आउट मिलेगी आपको इसमें असाइनमेंट में। स्टूडेंट्स, हम आने वाले इसमें कुछ मज़ीद बातें करेंगे रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो आई एम होपफुल कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। बाकियों का कोड आप खुद मेंशन करेंगे, डिस्प्रिन, कॉल, पोल, ऑगमेंट।